तो देखो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित सर JCC में। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें पढ़ना क्या है? हिंदी सीखना है। पढ़ना क्या सीखना है? हिंदी पढ़ना सीखना है। तो हिंदी पढ़ने के लिए हमें पहले क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? हिंदी पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए हिंदी वर्णमाला, यानी हिंदी वर्णमाला के लेटर जितने हैं उन लेटरों का पूरा अध्ययन होना चाहिए। एक एक अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा अक्षर क्या है, और उस अक्षर को पढ़ना भी जानते हो। समझ रहे हो? तभी हिंदी सीख सकते हो, पढ़ना और लिखना। अगर ये बातें तुम नहीं जानते हो तो फिर हिंदी नहीं पढ़ पाओगे। तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जिसे हम ओलम बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए। पूरे उसके अक्षर हैं वो भी याद होने चाहिए। और अगर वो याद नहीं है तो हिंदी हम नहीं सिखा सकते हैं। और अगर वो तैयार है तो पूरी तरीके से हम तुम्हें हिंदी को पढ़ना सिखा सकते हैं। और उसके साथ साथ में जो उसकी मात्राएं होती हैं, यानी स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 जब स्वर होते हैं तो उन स्वरों की मात्राएं होती हैं, वो मात्राएं याद होनी चाहिए। और हर एक अक्षर, जब कोई शब्द बनता है तो शब्द कई छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर। शब्द कई अक्षरों से मिलकर बनते हैं। यानी शब्द को हम क्या कह सकते हैं कि वो अक्षरों का समूह होता है। अक्षरों का समूह। समूह का मतलब उसमें कई अक्षर होंगे, और उन्हीं अक्षरों को हम मिला मिला के, यानी जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, तब जाके हम हिंदी पढ़ना सीख पाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी हमें अगर सीखनी है तो क्या पता होना चाहिए? हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला की जितनी मात्राएं हैं वो मात्राएं होनी याद चाहिए। और फिर पहचानना भी ज़रूरी होता है कि कौन सा अक्षर कौन सा होता है। अक्षर भी पहचानना सबसे पहले, उसके बाद में मात्राएं पहचान आती हो करना। और फिर पहचान जब आती है करनी तो फिर हम कोई भी शब्द लिखा होता है उस शब्द में अक्षर और जो मात्राएं होती उन्हें फिर हम जोड़ जोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर देते। पहले थोड़ी समस्याएं आएंगी बीच में, और जब बार बार अभ्यास करोगे, डेली अभ्यास करोगे, डेली पढ़ोगे, तो हिंदी आप लोग पढ़ना सीख जाओगे। और जब पढ़ना सीख जाओगे तो हिंदी बोल के भी लिखना सीख जाओगे। और जब हिंदी सीख जाओगे तो उसके साथ साथ में फिर कोई कठिन नहीं होगी। तुम्हें कोई किताब दिएगा, पढ़ने लगोगे, फिर क्या दिक्कत है? जो लिखा होगा भाई पढ़ना, धीरे धीरे सीखना है। और हिंदी जान गए उसके बाद में इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि हिंदी आती है ना। तो हमें ABCD जो दी जाती है, वो ABCD से कौन सा अक्षर क्या हम उच्चारण पढ़ते हैं। उच्चारण का मतलब मुख से हम किस चीज़ को उच्चारित करते हैं। तो जब हिंदी आ गई तो फिर इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाओगे। तो सबसे पहले क्या सीखना है? हिंदी। तो हिंदी के लिए सबसे पहले क्या तुम्हें पता होनी चाहिए? हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला क्या होती है? ओलम। हिंदी वर्णमाला क्या होती? ओलम। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? छोटे आ से, फिर बड़ा, फिर छोटी, और फिर बड़ी। छोटा हो, बड़ा हो, इसके बाद में रे से ऋषि, ए से एड़ी, और ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, और अंग से अंगूर होता है, और आहा खाली होता है। ये दो जो अक्षर हैं इन्हें अयोगवाह कहते हैं, ये इन्हें स्वर नहीं कहते हैं। स्वर तो इतने होते हैं 11। देखो ये 11 तो स्वर लिखे हैं, और ये अयोगवाह होते हैं। इन्हें हम बताएंगे किसी दिन पूरी वर्णमाला में कौन से अक्षर क्या कहे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला बहुत अलग अलग तरीके से पढ़नी पड़ती है, तब हम लोग सीख पाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा? व्यंजन। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? का से, फिर खा खरगोश, फिर गा गमला, गा घड़ी, और इंग्या खाली। फिर इसके बाद में आता है चा चिम्मच, छा छाता, जा जहाज, जा झन्ना, उआ खाली, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन, और अणा खाली। फिर ता तकली, था थन, दा दवाइस, दा धनुष, ना नल।
पा पतंग, फा फल, बा बकरिया, बा बरमुंजा, मा मछलिया, या यग, रा रथ, ला लट्टू, वावट, सीटी सा। सीटी सा के बाद क्या आएगा? सड़कोड़ सा, फिर सपेरा सा, हा हल, छत्रक, ज्ञा। ये है हिंदी वर्णमाला। देखो ये होते हैं स्वर, और स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? छोटे आ से लेके औ से औखली या औरत तक, ये 11 स्वर होते हैं। इसके बाद में ये 2 जो बचे हैं उन्हें हम बोलते हैं अयोगवाहा, यानी ये स्वरों की श्रेणी में नहीं आते। और ये है नीचे वाले क्या है? व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। अब देखो तुम्हें पहले छोटे पे सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है कि आ से अनार, बड़े आ से आम, ये सब नहीं पढ़ना है। जब तुम पढ़ोगे कोई जैसे हिंदी में शब्द लिखा है, उस शब्द को कैसे पढ़ोगे? आ, यानी अगर छोटा है तो उसे हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, उससे बड़ा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे, मतलब देर से पढ़ेंगे। आ देखो आ इसे कहते हैं, ऐसे पढ़ते हैं हिंदी, ठीक है। ये ई है तो एकदम पढ़ेंगे ई, और बड़ी अगर है तो उसमें टाइम लगाएंगे ई। ये अंतर होता है छोटे और बड़े में। अब छोटा बड़ा नहीं पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे? आ ई उ ऊ, ऋषि जिसे री बोल सकते हैं, ए आए। देखो टाइम लगता है बड़े वाले अक्षर में, क्योंकि ये जो बना है ना, ये 2 अक्षरों से मिल रहा है, ए और प्लस ए से मिलके बना है, तब ये ए हुआ। जैसे ये बड़ा वाला जो अक्षर बना है वो कैसे बना है? छोटा आ और प्लस छोटा आ मिलके बना है, तब बना है बड़ा आ। तो ऐसे सारे अक्षर हैं जो बड़े वाले हैं वो 2 अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। ओ, ये ओ है, और ये क्या है? आओ, और ये अंग आहा। इसे कैसे पढ़ेंगे? का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, मा, या, रा, ला, वा, सा। फिर ये सा 3 सा होते हैं। ये सलजम वाला सा है, ये सड़कोड़ वाला सा है, और ये सपेरा वाला सा या शरीफा वाला सा, और ये हा है, ये छतरी वाला छा है, त्रा ज्ञा। ये तुम्हारी हिंदी वर्णमाला है। क्या है? अब हिंदी वर्णमाला अगर तुम्हें इतनी याद हो गई तो इसके बाद में हमें इनकी मात्राएं याद होनी चाहिए। क्या याद होना चाहिए? मात्राएं। अब जैसे मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्राएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो का है ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना? किससे किससे? देखो आधा का होता है और फिर आ होता है, तब जाके ये पूरा का बनता है। समझ रहे हो भाई? का और आ, यानी हर एक अक्षर जो बना है व्यंजन वाला वो किनकी मदद से बना है? स्वरों की मदद से। समझ रहे? तो इसीलिए इन्हें व्यंजन बोलते हैं। और ये जो स्वतंत्र हैं ये अपने आप स्वयं से बने हैं। तो छोटा आ का तो कुछ होता नहीं, छोटे आ की क्या मात्रा होती? नहीं होती। बड़ा आ का क्या होता है? ये डंडा, ठीक है। छोटी की मात्रा कैसी होती? इस तरीके से। अब जैसे हमने ये लिख दिया, ये का है, और इसके ऊपर कहें कि छोटी ई की मात्रा जोड़ो, तब क्या करोगे? ऐसे जोड़ोगे इधर से। अब ये की एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। और हम अगर कह दें कि ये इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा जोड़ो, तो इधर से जोड़ोगे ऐसे करके। अब जब इसे पढ़ोगे तो इसे देर तक पढ़ोगे की, और इसे पढ़ोगे की, यानी एकदम जल्दी पढ़ोगे, और इसे देर तक। तो बड़े छोटे में ये अंतर होता है। अब हम कह रहे हैं ये का बना है, और इसमें अगर आ जोड़ दो तो क्या होगा? का। आ जोड़ना होगा आ। ऐसे ये बड़ी है तो बड़ी की मात्रा इस तरीके से होगी, छोटे यू की मात्रा इस तरीके से, बड़े यू की इस तरीके से, और ऐसे ऋषि की ऐसे। जैसे पृथ्वी लिखना चाहें तो इसमें कि काय की मात्रा जुड़ती है, पा में काय की ये मात्रा जुड़ी है, और ये था बना दिया आधा, और ये बा बना दिया हुआ वाला,
ठीक है ना। तो ये क्या लिखा, प्र, रा निकल रहा है यहाँ पे, प्र थ आधा था और वी पृथ्वी, तो ये पृथ्वी लिखा, ठीक है। ये इसके बाद में ए से एड़ी की मात्रा ए, जैसे ए बोल सकते हैं, आए, ये ए है और ये आए है, ए आए, ये ओ है और ये आओ। तो ए की मात्रा ऐसे होते हैं, जैसे हमने लिख दिया का, और ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, यानी एक मात्रा। और अगर इसी में लिखना चाहो तो दो मात्राएं का जोड़े तो कै हो जाएगा, यानी इसी अक्षर के ऊपर दो मात्रा जुड़ गई। तो ये दो अक्षरों वाला है। अब इसकी मात्रा, ओ की मात्रा कैसी होती है कि एक डंडा होगा, जैसे का लिखा, और ओ की मात्रा जोड़ना तो डंडा बनाएंगे, फिर डंडा के ऊपर ये मात्रा होगी, तो ये का की मात्रा है, ओ की, का की मात्रा है। तो का में ओ जोड़ेंगे तो का होगा, को हो गया, का में ओ जोड़ा, को। ऐसे ये का की मात्रा आओ की, ओ आओ। तो इसमें अगर जोड़ोगे का और इसमें जब जोड़ोगे तो का होगा, काओ, काओ। ये ओ था, को, ओ निकल रहा है यहाँ, आओ, काओ, ये क्या हुआ, काओ। और ये अंक की बिंदी होती, कोई भी अक्षर लिखना चाहें, जैसे ये लिखा तो ये कंग, कंग हो गया, क्या हुआ, कंग। ये आहा विसर्गें लग गई यहाँ पे, मतलब इसे और पढ़ेंगे तेज से, डबल बार। मतलब ऐसा नहीं कहते चच्चा, चच्चा पढ़ा कभी, तो ये विसर्गें लगी तो मतलब देर तक आवाज़ निकलती रहे, ये होता है। क्या इतनी बात समझ पाए, जो हमने बताया है ये बातें इतनी समझ पाए कि कौन सी मात्रा होती है, समझ पाए। अगर इतनी चीज़ें तुम्हें याद है तो फिर धीरे धीरे अक्षरों को मिला के तुम्हें पढ़ना होता है। जैसे हमने ये लिख दिया कि बताओ ये क्या लिखा, बताओ ये क्या नाम, प्रवीण, बताओ ये क्या है, मिला के पढ़ो। ये क्या लिखा, करम, क्या लिखा, कर्म, ये लिखा कर्म, कर्म, क्या लिखा, कर्म। और हम कहते हैं ये बताओ, ये क्या लिखा, मनस, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि बताओ ये क्या लिखा, कलम लिखा है। और ये क्या लिखा, कमल। तो अभी कोई इसमें बड़ा किसी की मात्राएं नहीं जोड़ी हैं, अभी सिर्फ अक्षर लिख दिए। तो ये आसान सी चीज़ें लिख लोगे। अगर तुम्हें हिंदी आती है तो फिर लिख लोगे, पढ़ भी लोगे, समझ रहे हो। तो ये बताओ, ये पूरी तरीके से जो बताया इसमें कहीं दिक्कत है, याद है सभी को? नहीं याद है तो याद करो, जिनको नहीं आती हैं। और जब ये याद होंगी तभी हिंदी पढ़ पाओगे, अगर ये नहीं याद है तो कतई नहीं पढ़ पाओगे, समझ रहे हो। एक क्या नाम, जोनी, और एक प्रवीण, तुम्हें ये हिंदी पढ़ना सीखना है, ये समझ रहे हो, नहीं तो मार खाओगे अगर ये इतनी नहीं आती है। और तुम भी सौम्या, बताओ ये क्या लिखा, सौम्या, इन्हें मिला के पढ़ो, ये क्या लिखा, ये कौन सा अक्षर बना, और ये ला। तो का में ला जोड़ो, क्या पढ़े हो जाएगा, कल, बिल्कुल सही बात। और ये क्या लिखा बताओ, मन, बिल्कुल सही बात। ये बताओ प्रवीण क्या लिखा, ये बिल्कुल सही जवाब। ये क्या लिखा बताओ, क्या लिखा। अब तो कोई नहीं बताएगा, कौन बताएगा, जोनी बताएंगे। क्या बताएंगे, जोनी। बताओ जोनी, ये क्या लिखा, चम, क्या लिखा, चम। ये क्या लिखा, चमक, चमक, बिल्कुल सही बात। और ये क्या लिखा, टर, क्या लिखा, टर। और ये क्या लिखा, आम, आम। ये क्या लिखा,
क्या लिखा? ना। आ है इसमें तो आ जोड़ देंगे, ना और क, नाक। ये क्या लिखा? दाम नहीं लिखा, ये दम लिखा। अगर आ का डंडा होता तब पढ़ते दा, यहाँ आ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना? दम। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। ये क्या लिखा? च और ना में आ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? चना। ये सौम्या, ये क्या लिखा है? कैसे चना लिखा? च और ना में आ डंडा जोड़ा तो चना। देर तक पढ़ेंगे जहाँ आ का डंडा जुड़ेगा, आ निकल के। ठीक है, तो ये सब पढ़ना तुम्हें है। कौन है भाई? अब देखो, ये बताओ क्या लिखा? सबसे पूछो। नीचे मारी गई है। अब डंडा वाली मारते हैं, फिर इसमें जाके मारते हैं, फिर मंत्र आदि देंगे तो मरेगा जाता है। छोटे होगी मंत्र आदि देंगे फिर पड़ी जाओ। और ये आते हैं असा चीज रहा जो देते फिर तो बताओ, पढ़ो पहले, ये क्या लिखा? तुम बताओ प्रवीण, क्या लिखा? तुम बताओ सौम्या, ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? ये हाँ हाँ, तो क्या लिखा? राम, बिल्कुल सही। तुम बताओ जोनी, ये क्या लिखा? ये क्या लिखा प्रवीण? हाँ, फा है ये। क्या लिखा? ए दीक्षा, ये क्या लिखा? तन लिखा है, ता न। जोनी, हाँ बताओ बिटिया, ये क्या लिखा? सौम्या, का थोड़ी ना ये क्या है? घा। हाँ, घर, बिल्कुल सही बात। ये क्या लिखा प्रवीण? सन। ये क्या लिखा जोनी? ये क्या लिखा दीक्षा? ये क्या लिखा शिवा? चमक। द्रव्य, ये क्या लिखा? ये क्या लिखा प्रवीण? कौन सा अक्षर ये बना? कौन सा अक्षर ये बना? ये कौन सा अक्षर बना? अक्षर नहीं जानते ये कौन सा है? ये अक्षर कौन सा है? ता है, ता। ता और ये ना है, ता। तनक। क्या लिखा? बताओ, ये क्या लिखा जोनी? हरन। ठीक है, ये क्या लिखा सौम्या? हाँ, चमन। चमन। ये क्या लिखा प्रवीण? सनक। ये क्या लिखा जोनी? ये क्या लिखा प्रवीण? तरन लिखा है। क्या लिखा? तो ये अक्षर मिला के लिखना सीखो, पढ़ना सीखो। ठीक है, क्योंकि हिंदी जब तक नहीं पढ़ पाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओ। बताओ, गणित के कोई सवाल अगर तुम्हें दिया है और हिंदी में पूरा पढ़ना है
और जब हिंदी पढ़ ही नहीं पाओगे तो समझ पाओगे कि उसमें क्या पूछा गया और क्या दिया गया। तो सबसे पहले तुम्हें क्या सीखना है? हिंदी। और हिंदी पढ़ने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी खुद से। अब बताओ, इन्हें तो ओलम नहीं याद है, तो बताओ कैसे ये सीखेंगे? चलो खड़े हो, याद है, स्टार्ट करो। और सुनाओ पढ़ के, इधर आओ, चलो पढ़ो। छोटा आ नहीं तुम्हें पढ़ना है। आ ए ओ ऋषि ऋषि, ए आए, ओ आओ, अंग आहा, का खा गा घा एंग्या, चा छा जा झा वा, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा या रा ला वा सा, सा सा हा छा त्र ज्ञा। ऐसे पढ़ना है। पढ़ो। हैं? हा नहीं, आ हाँ। अच्छा, ये ऊ है, क्या है? ए ओ। चलो बैठो, चलो आओ जोनी। आ ई उ ऋषि, ए आए, ओ आओ, ओ आओ, ओ आओ, इधर आओ, ये पकड़ो, इसे मार कर कहो, ओ आओ, आओ आओ। हाँ, अंग आहा, फिर का खा, का खा गा गा इंग्या, चा छा जा जा वा, फिर डा अड़ा, ये ढा है और ढक्कन वाली ढा, अड़ा, ता दा दा ना, भा मा रा वा सा छा त्रा ज्ञा। आओ दीक्षा, अभी ज़्यादा बोल रही थी ना। चलो पढ़ो यहाँ से। हाँ, ए रे ऋषि, ए आए, का गा घा, इंग्या है, इंग्या जा जा झा वहाँ, डड्डा बड्डा थोड़े, टा ठा, टा ठा, इधर देखो, इधर टा ठा डा डा अड़ा, ता था दा दा ना, पा फा बा भा मा या, इधर देखो, इधर रा ला वा सा, फिर क्या है? सा सा हा छ त्र ज्ञा। बैठो, इधर आओ, द्रव्य। अभी पढ़ रहे हो, अभी सबका नंबर आएगा, मार पड़ेगी अगली बार। हाँ चलो, इधर तीर आगे पढ़ो, ऐसे इन्हें बाकायदा। कब सुन, इंग्या वहाँ है, डा
अड़ा, ता था दा दा ना पा फा वा बा मा या रा ला वा सा सा हा छत्र। आओ शिवाजी धीरे धीरे बोला आ ई उ जैसे हाँ ए आए ओ ओ अंगहा गा खा गा धा इन्या चा छा जा झा उआ ता ठा डा धा उणा ता था दा धान पा पा भा वा भा मा या आ रा है रा ला ला वा सा 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 हा छ छ छात्र। आओ चलो पढ़ो पढ़ो ये पढ़ाएंगी हाँ चलो 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 हाँ पढ़ो आ हाँ 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 अंगा ये रे ऐसी ए कान रहो ए आए ओ आओ ओ आओ अंग आहा अंगा फिर यहाँ से पढ़ो ता हाँ गा खा खा गा 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 घा इंग्या इंगा चा छा जा 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 वहाँ उआ फिर वहाँ से पढ़ो टा ता ठा था डा डा ढा अणा ता था दा धा ना धान फिर पा हाँ फा फा बा भा भा इधर पढ़ो माँ मा हाँ रा या या ये या है और ये रा है या ला ला वा वा वट मतलब सीटी सा और ये सा 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 हा हा छ सत्र त्र ज्ञान गया। अब इधर मुँह करके पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ाओ आ ई उ अंगा नहीं जैसे ऋषि ऐसे सी ऐसे ए आए ए ओ आओ ओ अंग आहा अंगा फिर का आएगा का का हाँ गा खा खा का खा गा गा इंग्या ऐसे पढ़ो करो हाँ देखो इधर शांत रहो। अब हम जो पढ़ाएं वो पढ़ना ध्यान से, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आ ए ओ रे से ऋषि ए आए ओ आओ अंग आहा का खा गा घा इंग्या चा छा जा झा वा टा ठा डा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा सा हा छ त्र ज्ञान। तो ये हमें ओलम याद होनी चाहिए, इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। और जब ये याद होगी तभी हम अक्षर को मिला मिला के पढ़ पाएंगे। अब जैसे ये बहुत लोग चा चरखा पढ़ते होंगे, चा चरखा नहीं, ये चा लिखा और ये माँ, तो चब
ये क्या है? रम, रम। ये क्या लिखा? कम। इधर ए देख, तन। ये हर, ये घर, ये सन, ये कर, ये, और ये क्या लिखा? चमक। ये तनक, ये हरन, ये चमन, ये सनक, ये तो ये पढ़ना है इसी तरीके से। अब देखो, ये पहले दो दो अक्षर मिला के पढ़े, फिर इसके बाद में ये अक्षर ऐसे, तीन तीन अक्षर ऐसे, चार चार अक्षर मिला के पढ़ने हैं। अब इसके बाद में देखो, इसमें हम क्या कर दें, एक छोटा आ का मतलब बड़ा का डंडा जोड़ दें, तो क्या हो गया? अब यहाँ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या होगा? 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 अगर हम यहाँ पे जोड़ दें, ये ये तो क्या किया? उसमें आ और जोड़ दिया, जो भी अक्षर थे इसमें क्या जोड़ दिया? आ। तो ये हो गया चाम, ये क्या हो गया? राम, ये क्या हो गया? काम, ये क्या हो गया? तान, ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? गार, ये शान, ये कार, ये टार। तो ये सब, अब अगर हम यहीं पे कह दें, यहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा जोड़ दें, मतलब इसमें ये, तो क्या हो गया? ये चामी। क्या हो गया? ये क्या होगा? रमी। ये क्या हो गया? कमी। ये क्या हो गया? तनी। ये क्या हो गया? हरी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये छोटी की मात्रा जुड़ती चली गई। ऐसे अगर हमें कह दें, ये बताओ, चमिक, चमिक, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तनिक। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये टरिन। एकदम जैसे ए की मात्रा जोड़ते गए। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी ई की मात्रा जुड़ती है। अब देखो, सबको पढ़ना है। देखो अभी इधर रुको, अभी हम मारेंगे बहुत। ये क्या लिखा? का। और फिर इसके बाद में ये क्या लिखा? फिर 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 ये क्या लिखा? देखो इधर कैसे पढ़ेंगे? का, की, कू, के, कै, को, कौ, कंका। क्या समझ में आया कुछ? कैसे पढ़ना? देखो, हम तुम लोग बोलोगे नहीं बीच में, ठीक है? पहले सुनना सीखो। एकदम पढ़े, का, बोलोगे नहीं? का, की, कू, जो बड़ा है उसे देर तक पढ़ेंगे। के, कै, को, कौ, कंका। ऐसे ही पढ़ोगे तभी तुम सीख पाओगे। अब जैसे लिखा ये वाला, चलो खड़े हो, द्रव्य आओ। कक्का, किक्की, कुक्कुर, कै, के, को, कंका,
बैठो, चलो आओ। को ना करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो रख रख के। हाँ कू बस। तुम आओ इधर, तुम पढ़ो ऐसे रख के पढ़। ऐसे रट्टू तोता आगे बन के तोता, ऐसे पढ़ यहाँ से, ऐसे रख के। कक्का किक्की कुक्कू के को कंखा खक्का किक्की कुक्कू के को कंखा। पढ़ो अब तुम। कक्का दीक्षा तुम आओ। कक्का किक्की कुक्कू के को खक्का खक्का किक्की कुक्कू के को खंगा। अरे वहाँ पे रख के पढ़ो, जो जहाँ पे पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़ो। कक्का किक्की कुक्कू के को कंका कंका खक्का खक्का किक्की कुक्कू के को खंगा। खंखा। आओ इधर से बाहर। कक्का किक्की कुक्कू के को आओ को अंका कंका कंका खक्का खिक्की कुक्कू खै खो खंका। आओ सामने तुम। चलो पढ़ो यहाँ से। कक्का हाँ किक्की अरे ये का कक्का किक्की हाँ कुक्कू कुक्कू के कै को काओ कंग का। ऐसा पढ़ना। खा खा खी खी खू खुक खे खाए खो खाओ खंग खा। चलो बैठो, चलो बैठो। देखो ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ा जाता है। का एकदम रट्टू तो तक। देखो ऐसे पढ़ना है सब। का फिर थोड़ा रेस्ट ले लो। का की कू के कै को काओ कंग का। फिर यहाँ से खा खी खू खे खाए खो खाओ खंग खा। ऐसे पढ़े जाते हैं, तब तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा घुसेगा। अब जैसे हमने कहा कि जब बड़ा है उसे देर तक पढ़ो, इसे जल्दी पढ़ो। खा छोटी है ना। खी खू खे खाए खो खाओ खंग खा। ऐसे पढ़े जाते हैं सब। अब तुम लोग आते हो एकदम खा खी खू खो ऐसे नहीं पढ़ा जाता। हाँ बकरी ऐसे चरी वो स्टार्ट कर तो चरने लगे, तो ऐसा नहीं चला जाता। ठीक है, तो कल हम सबकी यही देखेंगे। जैसे एक प्रवीण हुए, जोनी हुए, सौम्या हुई, ये हर अक्षर के ऐसे ही लिख के लाने हैं। ठीक है, और लिख के लाने के बाद में सब लोग उन्हें पढ़ना जाके घर पे। ये काम है तुम्हारा, होमवर्क। क्या काम है? जैसे हमने ये लिखे वैसे तुम लोगों को ये सब सारे अक्षर लिख के लाने हैं। ठीक है, कौन कौन से छोड़ना है? ये वाला छोड़ देना, ठीक, क्योंकि इंगियाँ खाली होती है। ये छोड़ देना, ठीक है, और ये वाला छोड़ देना, ठीक है, और ये वाला छोड़ देना। लिख लेना। और बाद बाकी सबरे कौन कौन से, ये 3 अक्षर छोड़ने हैं, बाद बाकी
हाँ वे तो ऊपर वाले सारे ही छोड़ने हैं, ये वाले सिर्फ करके लाने हैं व्यंजन। कहाँ से ज्ञ तक, ठीक है। ये होमवर्क है, जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तुम्हारा भी तुम्हारा भी 3 लोग ये हुए, तुम भी लोग लेके आना, क्योंकि अभी हिंदी तुम्हारी उस हिसाब से मजबूत नहीं है। हिंदी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हर एक अक्षर को जो बोला जाए तुरंत लिख लो। तो हिंदी घर पे पढ़ना भी है और ये भी काम करना, फिर इसके बाद में बोलेंगे। जब सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो पढ़ाने में मज़ा कुछ अलग आता है। अब इसमें इतने टाइम पे द्रव्य यहाँ पे होशियार हैं, अब बताओ द्रव्य को खेल लेके चलें, अब तुम लोग बैठे ही रहोगे, समझ रहे हैं। दूसरे पे भी टेस्ट लें तब पता चलेगा, अभी का पता दूसरे पे कौन है। दूसरे पे तुम्हें ही होगी, तुम्हें ही हो दूसरे पे। तीसरे पे शिवा हैं, चौथे पे जोनी है, और 5वें पे ये हैं, छठे पे ये है। इन्हें सब कुछ आता है, अब तुम्हें नहीं आता है, बताओ। है बद्दी बात है तो पढ़ा कर। अच्छा